नमो नमः। आप सभी का स्वागत है सेठ श्री श्रीमद तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में साहित्य द्वितीय पत्र आपका चल रहा है और साहित्य द्वितीय पत्र में आप पढ़ रहे हैं वृक्षकटिकम, जो कि कवि सूत्रक की रचना है। वृक्षकटिकम में नायक नायिका हैं चारुदत्त और वसंत सेना, और इसमें जो कथा वस्तु है वो 10 अंकों में विभाजित है, क्योंकि एक प्रकरण है तो 10 अंकों में विभाजित कथा को हम 7 अंकों तक पढ़ चुके हैं। 7 अंक तक की कथा हम पढ़ चुके हैं। आज 8वें अंक की जो कथा है उसको 8वें अंक को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो 7वें अंक तक इतना हुआ कि आर्य जो है वो अपहरण किया गया था, वो तो वहां से बच करके आ गया। और 6वें अंक में ये हुआ था कि जो बैलगाड़ी है वो परिवर्तित हो गई, जिसके द्वारा वसंत सेना जो है वो संस्थान के पास पहुंच गई, और जिस गाड़ी में वसंत सेना आनी थी उस गाड़ी में आर्य आ गया, जो कि चारुदत्त वसंत सेना का इंतजार कर रहा था और उन्हें मिला आर्य। अब चारुदत्त की जो बाईं आंख है वो फड़क रही, इससे उसे कुछ अपशकुन लगता है और वो इसीलिए वसंत सेना को पे ढूंढने जाता है, क्योंकि जब वो वसंत सेना जिस गाड़ी में वसंत सेना आनी थी उसमें नहीं आई, तो इसलिए वो ढूंढने के लिए जाता है विदूषक के साथ। उसके आगे ही अगला जो वर्णन है उसे हम देखते हैं। 8वां अंक प्रारंभ। ततः प्रविशतु चीवर हस्तो भिक्षु। तो उसके बाद में आद्र चीवर हस्तो भिक्षु, एक भिक्षुक है जो प्रवेश कर रहा है, जिसके हाथ में गीला वस्त्र लिए हुए वो आ रहा है। भिक्षुक कहता है, आज्ञा कुरुतो धर्म संचयम, अरे अज्ञानियों धर्म का उपार्जन करो। अज्ञा मतलब अज्ञानी लोगों, कुरुत धर्म संचय, धर्म का उपार्जन करो। संचयत निजोदरम नित्यम जागृता ध्यान पटहेन, विस्मा इंद्रिय चोरा हरन्ति चिर संचितम धर्मम। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? अपने उदर को संचित करो, ध्यान रूपी जो नगाड़े से सदा जगते रहो, और इंद्रिय रूपी भयंकर चोर जो है बहुत दिनों से उपार्जित धर्म का अपहरण करता रहता है, इसलिए उस चोर से अपने आप को बचाओ। तो कहा लोगों को, भिक्षुक जो है वो लोगों को कह रहे हैं कि अपने जो उदर है ना उसको संयमित करो, सारे दिन ऐसा नहीं कि कुछ ना कुछ अर्जन करते जाओ, अर्जन, और अपने जो ध्यान रूपी जो नेत्र हैं उन्हें हमेशा खुला रखो, और जो आपके जो इंद्रिय नामक जो चोर हैं उनसे अपनी संपत्ति को अर्थात अपने धर्म को बचा करके रखो। ऐसा उसमें आशय लिया। आगे कहा, उतने में ही जो है वो कह ही रहा था, तभी पीछे शिरो वस्त्र ग्रहित केशायोदमेत चीवरम यावदेत द्राष्ट्रचालयोद्याने प्रविश्य पुष्पकरिण्डिका प्रक्षाल्य लघु लब्ध परिक्रमिष्यामि। तो वो बोलते हुए, ये वस्त्र जो है गेरुए रंग का, इससे युक्त जो जल को ग्रहण कर चुका हूं मैं, भिक्षुक कह रहा है, तो इसको राजा के साले के उद्यान में प्रवेश कर बावड़ी में धोकर शीघ्र भाग जाऊंगा। मैं वहां जाकर के इसको प्रक्षालन करके जाता हूं। तो ऐसा घूम करके मैं ऐसा करता हूं, उतने में नेपथ्य से आवाज आती है, तिष्ठ अरे दुष्ट श्रवणों का तिष्ठ, अरे दुष्ट सन्यासी ठहर जा। भिक्षुक दृष्टवा सभय, देखते हुए भय के साथ, आश्चर्य, ऐसा स राजस्याल संस्थान का आगत है, ये तो राजा का साला जो संस्थान के वो आ गया। एकेन भिक्षुण अपराधेन कृते अप्यमपि यत्र च भिक्षुं पश्यति तत्र तत्र गामिव नासिका विद्वापहायति तत्कुत्रा शरणं शरणं गमिष्यामि, अथवा भट्टारक एव बुद्धो में शरण।
वो कहता है कि ये तो राजा का साला जो वो आया है, एक भिक्षुक के अपराध करने पर दूसरे भिक्षुक भी जहां जहां दिखेंगे उन सबको ये अपराध मान लेगा। यहाँ गौ के समान नासिका का छेद कर बाहर भगा देता है, ये इस प्रकार का है। तो असहाय मैं किसकी शरण में जाऊं? तो ठीक है, अब प्रभु बुद्ध जो है उनकी मैं शरण में जाता हूँ। प्रविश्य संखेन विटीन सह, तलवार लिए हुए विट के साथ प्रवेश करता है शका। तिष्ठ रे दुष्ट श्रवण का तिष्ठ, अपान मध्य प्रविष्टेस्यैव रुक्त मूलकस्य शीर्षं ते भक्ष्यामि। और कह रहा है कि ठहर जा, मदिरालय से आई हुई लाल जो मूली के तुल्य तेरे सिर को मैं आज तोड़ दूंगा। तो विट कहता है, कालिनी माता नयुक्तम निर्वेद धृत कषायम भिक्षुकं ताड़यितुं तत्किम किम अनेन इदम तावत् सुखोपद्यानं पश्यतु भवान्। वो कालिनी माता जो संबोधन है शकार के लिए किया हुआ है, जो कि हमने प्रथमांक में भी पढ़ा था। और शकार किस प्रकार का उसके बारे में पढ़ा था, वो एक मूर्ख व्यक्ति है। तो कहा वैराग्य के कारण गेरुआ वस्त्र पहनने वाले भिक्षुक को मारना उचित नहीं है, वो वैराग्य धारण किए हुए हैं। तब इन सबसे तुम्हें क्या लाभ होगा? इसलिए तुम यहाँ आओ और आनंद पूर्वक सेवन करने योग्य इस उपवन को देखो। तुम भिक्षुक कहता है, स्वागतम प्रसीद तो उपासक, स्वागत है उपासक, प्रसन्न हो। शकार भाव पश्य पश्य आक्रोशति माम। शकार विद्वान देखो देखो, मुझे अपशब्द कह रहा है ये। उसने कहा उपासक को कह रहा है अपशब्द कह रहा है। तो विट कहता है किम ब्रवीति, क्या कहता है? उपासक इति माम गणति किम अहं नापितः, ये मुझे उपासक कह रहा है, क्या मैं नापित हूँ? तो विट कहता है बुद्धो उपासक इति भवंतम स्तोति, बुद्ध का उपासक यह कहकर आपकी प्रशंसा कर रहा है, न कि आपको यहाँ अपमानित कर रहा है। तो शकार कहता स्तुनु श्रवण का स्तुनु, स्तुति करो, श्रवण स्तुति करो। तो भिक्षु कहता तुम धन्य, तुम पुण्य, तुम धन्य हो, तुम पुण्यवान हो। तो शकार कहता है भाव धन्य पुण्य इति माम भणति किमहं जावार्कः कोष्ठकः कुंभकारो वा। तो ये विद्वान जो है वो मुझे क्या कह रहा है? धन्य धन्य पुण्य कह रहा है, क्या मैं जावार्क भंडार घर या अथवा कुमार हूँ? तो फिर विट उसको समझाता है, कालिनी माता अनु धन्यस्त्वम पुण्यस्त्वम इति भवंतम स्तुति, तुम आपका धन्य है, आप पवित्र हैं, यह कहकर आपकी प्रशंसा कर रहा है ये। तो शकार कहता है भाव तो किम अर्थमेश इहागता, तो तुम यहाँ क्यों आए विद्वान? भिक्षुक कहता है इदम चीवरम प्रक्षालयतुम, इस वस्त्र को धोने के लिए आया। शकार कहता है रे दुष्ट श्रवण का एतन मम भगिनी पतिना सर्वोद्यानानां प्रवणम पुष्पकरंडोद्यानम दत्तम यत्र तावदक्षणुका श्रृंगारा पानीयम पिबन्ति अहमपि प्रवर पुरुषो मनुष्य को न स्नामि तत्र त्वं पुष्पकरंडिकां पुराण पुलित्य युष स्वर्णान् गुत्थ ग्रंथिनी चीवराणि प्रक्षालयन्ति तत्त्वामेव प्रहारं करोमि। तो कह रहा है कि ये मेरे बहन के पति अर्थात बहनोई के द्वारा सब उद्यानों में जो उत्तम उद्यान बनाया गया है वो उद्यान है पुष्पकरंडक। तो नाम याद रखिएगा, राजा पालक के द्वारा बनाए हुए उद्यान का नाम है पुष्पकरंडक, जहाँ कुत्ते और स्याल जो हैं वो जल पीते हैं। श्रेष्ठ पुरुष मनुष्य मैं भी जिसमें स्नान नहीं करता हूँ, तो तू पोखरी में पानी और कुल्थी के काढ़े से के तुल्य रंग वाला जो तू है वो तीक्ष्ण गंध वाले अपने वस्त्रों को यहाँ धोएगा, तो मैं तुम्हें ही एक प्रहार से मार डालूंगा अगर तुमने ऐसे यहाँ पे किया तो विट कहता है काणिनि माता तथा तर्कयामि यथा अनेनाच्चर प्रविष्टेनि भवितव्यम्, मैं ऐसा अनुमान करता हूँ कि यह अभी जल्दी ही सन्यासी हुआ है। तो शकार कहता है कथम भाव जानाते हैं, तुम कैसे जानते हो? तो कहता है किमत्र ज्ञेयम,
इसमें जानना क्या है, देखो अद्यापस्य तथैव केशविहारग गौरी ललाटच्छवि कालस्यापतया च चीवरकृतस्कन्धेन जातः किणः नाभ्याश्च कषायवस्त्ररचना दूरं निगूढान्तरं वस्त्रान्तरं च पटोक्षायात् प्रशिथिलं स्कन्धे संतिष्ठते। जो आज भी केशों के अभाव से इसके ललाट की जो कांति है वैसी ही गौरवर्ण वाली है जैसे नूतनता में होती है। थोड़े ही समय होने के कारण इसके स्कंद पर वस्त्र का चिन्ह भी नहीं पड़ा अभी तक, क्योंकि जो वो वस्त्र इस प्रकार का दुपट्टा जैसा रखते हैं उसका निशान पड़ जाता है, तो वो भी इसके यहाँ नहीं है अभी। और गेरुए वस्त्र जो वस्त्र रंगने का भी अभ्यास इसको नहीं है। दूर तक शरीर के मध्य भाग को ढकने वाला एक वस्त्र ही विशालता के कारण शिथिल वस्त्र का क्षौर कंधे पर नहीं उतर रहा है, मतलब इसको अभ्यास नहीं है वो सन्यासी की वेशभूषाओं का, तो इसलिए ऐसा लगता है कि नूतन सन्यासी है। तो भिक्षु कहता है उपासक एवं अचिर प्रवर्जिको हम, तो वो कहता है उपासक ऐसा ही है आपने जैसा भिक्षु ने जो कहा है वो, मैं अभी शीघ्र ही सन्यासी हुआ हूँ। तो शकार कहता है तत्किमर्थम, तो क्यों हुए हो, तम जात मात्र एवं न वज्रितः, तो तुम क्या सन्यासी क्यों बने हो भाई। तो भिक्षु कहता है नमो बुद्धाय, बुद्ध को नमस्कार है, बुद्ध के लिए। तो विट कहता है किम अनेन ताड़िने तपस्विना मुच्यताम गच्छतु, तो किंचित को मारने से क्या लाभ, छोड़ दो इसको, जाने दो। शकार कहता अरे तिष्ठ तावत् यावत् संप्रधारयामि, जब तक मैं विचार करता हूँ तब तक तुम यहीं ठहरो। केन सार्धम, मैं किसके साथ, आत्मनो हृदयेन, मैं अपने हृदय के साथ विचार करूंगा। विट कहता है अंत न गता, हाय गया निमदय, इसके जो मूर्खता है वो है। तो सकार कहता है पुत्र हृदय भट्टार का पुत्र का एवं श्रवण को अभी नाम किम गच्छतु किम तिष्ठतु, तो स्वागत कहता है नापि गच्छतु नापि तिष्ठतु, ना जाना चाहिए ना ठहरना चाहिए। तो फिर प्रकाश में कहता भाव श्रम प्रार्थम मया हृदयेन स एतन मम हृदयम बनति, तो अपने हृदय से कहता है बेटा हृदय, राजा हृदय, क्या यह बौद्ध सन्यासी जो है वो चला जाए अथवा ठहरे। तो अपने मन से पूछता तो मन बताता है न जाए और न ठहरे। तो कहता है कि विद्वान मैंने हृदय के साथ विचार कर लिया, ये मेरा हृदय कहता है कि, विट कहता है किम ब्रवीमि, क्या कहता है, नापि गच्छतु नापि तिष्ठतु, ना जाएगा ना ठहरेगा, नाप्युम वसितुम नापि न शश्वतुम, ना तो ये श्वास लेगा ना श्वास लेगा, यही अजटते पतित्वा म्रियताम, मापि गच्छतु मा विचष्टतु, तो न जाए न ठहरे, न ठहरे न सांस ले, यहीं शीघ्रता से गिरकर मर जाए। तो भिक्षु कहता है नमो बुद्धाय शरणो गतोस्मि, मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। विट कहता है गच्छतु, जाओ। शकार ननु समयेन, पर जाओगे लेकिन एक शर्त पर। वो कहता है कीदृश समय, क्या शर्त है। शकार कहता है तथा कर्दमा प्रक्षिपतो यथा पानीयं पंकाविलं न भवति अथवा पानीयं पुंजीकृतं कर्दमेक्षिपतु, जब कीचड़ इस प्रकार फेंके कि जल गंदा न होए और जल को इकट्ठा करके कीचड़ में फेंक दें, इस प्रकार का कार्य करके दिखाओ। तो विट कहता है अरे ये मूर्ख व्यक्ति है, अहो मूर्खता, विस्मय कारिणी मूर्खता, विपर्यस्मनश्चेष्टे शिलास कल वर्ष में भी मांस वृक्षेरियं मूर्खे भ्रांत ग्रंथा वसुंधरा, विपरीत मन चेष्टा वाले पाषाण खंड के समान शरीर वाले मांस वृक्षों से मूर्खों से ये पृथ्वी जो है वो भारवती है, अर्थात इनका किसी प्रकार का यहाँ पर नहीं है, कोई कार्य नहीं है, केवल भार स्वरूप इनका श्रेय है। तो भिक्षुक नाटनान क्रोशति, सन्यासी अभिनय के द्वारा
कोसता है उस सकार को। तो शकार कहता है किम भणति, क्या कहता है बेटा, स्तोति भवन्तम, आपकी स्तुति कर रहा है। शकार स्तुतो स्तनु स्तनु पुनरपि स्तनु, प्रशंसा करो, खूब प्रशंसा करो, फिर से करो। तथा कृत्वा निष्क्रांतो भिक्षुक, ऐसा करके जो भिक्षुक है वहां से चले जाता है। विट कहता है काणिनी माता पश्चिम उद्यान से शोभा, अरे तुम इस उद्यान की शोभा को देखो। शकार कहता है सुष्टु भाव बढ़ती, आप ठीक कहते हो। विट कहता है काणिनी माता इदम शिलातल मध्यस्थाम, ये पाषाण पट पर बैठ जाओ, तुम यहाँ पर बैठ करके देखो। शकार कहता है ये सो अयम आसीता इति विटेन सहोपवसति भाव अद्यापि त्वां वसंत सेनां स्मरामि, दुर्जन वचनमिव हृदयान उपहासरति। बैठ करके कहता है, विट को पास में बैठा कर, विद्वान आज भी मैं उस वसंत सेना का स्मरण करता हूँ। कठोर वचन की भांति ये मेरे हृदय से नहीं निकल रही, जिस प्रकार से कठोर हृदय मेरा जो है वैसे ही ये भी मेरे हृदय से नहीं निकल रही। तो विट स्वागतम कहता है, तथा निरस्तोपि स्मरतिताम, अथवा वह उस प्रकार तिरस्कृत होकर भी उसका स्मरण कर रहे हो कि उसने आपका तिरस्कार किया, फिर भी स्मरण कर रहे हो। ऐसा विट ने मन में सोचा, बोला उसको स्त्रीभिर विमानितानां का पुरुषाणां वैधर्यते मदनः सत्य पुरुषस्य स एव तो भवति मधुर्नैव वा भवति। तो बताया स्त्रियों का जो तिरस्कृत अधम मनुष्यों का काम वासना जो है उसे अधिक और ज्यादा बढ़ा देता है। अगर स्त्रियां पुरुषों की अपमानता करे तो वो विट ने बताया कि उसके जो काम वासना उससे और ज्यादा बढ़ जाया करती है, किंतु सज्जनों का काम तो स्त्रियों से अपमानित होने पर कम हो जाता है। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति हैं उनके साथ इसका विपरीत होगा, अर्थात उनका जो काम है वो स्त्रियों के अपमानित होने से कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से बताया कि ये जो है मूर्ख व्यक्ति है। शकार कह रहे हैं भाव कापि वेला स्थारक चेतस्य भणितस्य प्रवर्णकं गृहीत्वा लघ्वागच्छ इति अद्यापि नागच्छति इति चिरविस्मयं बभूक्षितः मध्याह्ने न शक्यते पादाभ्यां गन्तुं तदपश्य। अब शकार कह रहा है कि अरे मित्र, वो स्थावरक जो था, जो बैलगाड़ी लेके आ रहा था, उसको हमने कहा था कि शीघ्र से शीघ्र आ जाना, तुम बहुत जल्दी आना, पर वो है कि अभी तक नहीं आया। और हम लोग यहाँ बहुत देर से बैठे हैं, इसलिए हमें बुभुक्षा भी लगी है, भूख भी लगी है, और इतनी हिम्मत नहीं है कि हम पैदल यहाँ से वापस जा सकें। तो वो कहता है देखो देखो, नभो मध्यगता सूर्योत्प्रेक्ष कुपित वानर सदृशः भ्रमे दृढ़ संतताम हतपुत्र सतेव गांधारी। अब वो कह रहा है आकाश के मध्य में देखो, सूर्य क्रुद्ध वानर के मुख के समान कठिनाई से देखता है, और जिस प्रकार से गांधारी मारे गए 100 पुत्रों वाली गांधारी के सदृश ये जो पृथ्वी है अत्यंत संतप्त सी हो गई है। तो यहाँ पर कहना क्या था कि जो क्रुद्ध आकाश मध्य के कारण सूर्य क्रुद्ध वानर के मुख से कठिनाई अर्थात तपी हुई सी हो गई है, और गांधारी जो है वो दुखी हो गई है उसके 100 पुत्रों के मर जाने से, उसको लेकिन अर्थ में विपरीत कर दिया। विट कहता है एवं एतत्। तो फिर उतने में जो शकार है वो विट है वो कहता है स्वस्थो भवतु भवान, जो स्थावर के वो कह रहा है स्वस्थो भवतु भवान, अब घबराए नहीं, अभी आ जाएगा। शकार को कह रहा है कि आप ना घबराइए, वो स्थावर के जो आ जाएगा।
ततः प्रविशति प्रवणारूढ़ा वसंत सेना चेटश्च। उसके बाद प्रवण पर बैठी हुई वसंत सेना और चेट प्रवेश करते हैं। चेट भीतः खलु अहम्, मैं डरा हुआ हूँ। मध्याह्निका सूर्य, सूर्य जो है वो मध्य में आ गया था, दोपहर हो गई है। नेदानीं कुपितो राजश्यालः, संस्थान को भवितव्यति तत्त्वरितं वहामि यातम गावो यातम। इस समय राजा का जो श्याला जो है संस्थान क्रुद्ध न हो जाए, इसलिए शीघ्रता से गाड़ी चलाता हूँ और वैसा ही करता है। तो वसंत सेना कहती है आदिक ननु खलु वर्तमान कस्याय स्वर संयोग किम नु इदं किम न खलु आर्य चारुदत्तेन वाहन परिश्रम परिहर्तान्यो मनुष्यो अन्य प्रवरणं प्रेषितं भविष्यति। स्फुरतु दक्षिणलोचनं वेपते मेहृदयं शून्यादिशः सर्वमेव विसंठुलं पश्यामि। अब वसंत सेना को अब जाकर के पता चला, हाय धिक्कार है, ये निश्चय ही वर्धमानक का स्वर तो नहीं लग रहा है। तो ये क्या है? क्या वाहन की थकावट को बचाते हुए आर्य चारुदत्त ने दूसरा गाड़ी वाला और दूसरी गाड़ी भेज दी गई मुझे लेने के लिए? फिर वो कहती मेरी तो दाईं आंख खड़क रही है, हृदय कांप रहा है, दिशाएं सब शून्य सी लग रही हैं। तो ये क्या मैं कहीं विपरीत स्थिति को देख रही हूँ, क्या हुआ ऐसा? तो सकार कहता है भाव भाव आगतम प्रवर्णन, गाड़ी का शब्द सुन करके कहता है कि देखो गाड़ी आ गई है। विट कहता है कथम जानासि, तुम कैसे जानते हो? सकार कहता है किम न पश्यति भवान, क्या तुम नहीं देखते हो? वृद्ध शूकर इव गुरुगुरु यमाणम लक्ष्य से, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि वृद्ध जो शूकर अर्थात सुअर की भांति घुरघुर शब्द करती हुई गाड़ी आ रही है? तो विट कहता है साधु लक्षितम, देख ठीक प्रकार से देख कर कहता है अयम आगत, हाँ ठीक है वो आ गया है। तो सकार कहता है पुत्र स्थावर का चेट आगतोसी, अरे शकार के आगे तुम? तो सकार चेट कहता है, तो शकार स्थावर से पूछा कि तुम आ गए? तो वो कहता है कि अथ किम, और क्या मैं आ गया। शकार कहता है प्रवणस्याज्ञतम, और प्रवण ले आए? बोले क्या हाँ ले आया। तो सकार गावोप्यागतम, क्या गायों को भी बैलों को भी ले आए? अब वो सीधी सी बात है, गाड़ी आई तो बैलों के साथ है, लेकिन मूर्खता का परिचय दे रहा है। अथ किम, और क्या बैलों को भी ले आए? तो हम भी आगत, और तुम भी आ गए? तो कहता है आम अहम भी आगत, भट्टार का हम आगत है चेट। शकार कहता है तत् प्रवेश है प्रवणगम, तो गाड़ी को भीतर ले आओ। चेट कहता है कतरेण मार्गेण, किस मार्ग से लेकर आऊं? शकार कहता है एतेनैव प्रकार खंडेन, यही जो चार दीवारें खंडित है उस भाग से ले आओ। चेट भट्टार का वृषभो म्रियते प्रवर्णमपि भज्यते अहमपि चेटो म्रिये, अरे ये बैल जो है वो मर जाएंगे, गाड़ी भी टूट जाएगी, मैं सेवक हूँ मैं भी मर जाऊंगा। अरे राजशाल को वृषभो वृता अपरो क्रेष्यामि प्रवणम भग्ना अपरम कार्यश्यामि त्वं मृतः अन्य प्रवण का वाहको भविष्यति। मैं राजा का साला हूँ, बैल मर जाएंगे तो दूसरे ले आऊंगा, गाड़ी खराब हो जाएगी दूसरी ले आऊंगा, और तुम भी मर जाओगे दूसरा गाड़ी वाला रख लूंगा। चेट कहता है सर्वम उपन्नम भविष्यति अहम आत्मीयोन भविष्यामि, सब कुछ हो जाएगा, मैं अपने आप स्वयं न रहूंगा। सकार अरे सर्वोपि नश्यतो प्रकार खंडेन प्रविष्ट प्रवणगम, भले ही सब कुछ नष्ट हो जाए, चार दीवार के टूटे हुए भाग से तुम प्रवेश करो, छोटा सा कोई रास्ता उससे प्रवेश करने के लिए कह रहा है। चेट कहता है विभज्जने प्रवर्णम समम स्वामिना विभज्य अन्नत प्रवर्णम भवतु भट्टारकम गत्वा निवेदयामि प्रविश्य कथम न भग्नम। भट्टारक एतद उपस्थम प्रवर्णम, टूट जा रे गाड़ी, स्वामी के साथ टूट जा, दूसरी गाड़ी हो जाए, स्वामी के पास जाकर निवेदन करता हूँ प्रवेश जाकर के। क्यों नहीं टूटी स्वामी, ये गाड़ी उपस्थित है ऐसा कहे। सकार न छिन्नो वृषभो न मृता रजवा त्वमपि न मृता, बैल भी नहीं टूटे रस्से भी नहीं टूटे तुम भी नहीं मरे। चेट कहता अति किम, और क्या? सकार कहता है भाव आगच्छ प्रवणम पश्यावः भाव त्वमपि मम गुरु परम गुरु प्रेक्ष से सादर को अभ्यंतरम इति
पुरस्करणीय इति त्वं तावत् प्रवीणम् अकृतो अधिरोह। विद्वान तुम आओ, तुम मेरे गुरु हो, गुरु नहीं परम गुरु हो, तुम आदरणीय अतरंग आगे करने के योग्य हो, इसलिए गाड़ी पर पहले तुम चढ़ो। विट कहता है एवं बहुत जैसा आपकी आज्ञा सका। अथवा तिष्ठतु त्वं पितृसंबंधिनी प्रवर्णम येन त्वं अकृतो अधिरोहसि। तुम्हारे पिता की गाड़ी है तो तुम पहले चढ़ते हो, तो इसलिए नहीं, अहम प्रवर्ण स्वामी, मैं प्रवर्ण का स्वामी, इसलिए मैं गाड़ी पे पहले चढ़ूंगा। अग्रतः प्रवर्णम अधिरोहामि, तो इसलिए पहले गाड़ी पे मैं चढ़ूंगा। फिर कहता है भवान योग प्रवृत्ति, आप जैसा कहें वैसा ही हो। सका यद्यो अहमेव भणामि तथापि तवैष आचारः अधिरोह भट्टारक इति भणितो। यद्यपि मैं ऐसा कहा तथापि स्वामी चढ़िए, यह कहना तुम्हारा शिष्टाचार होना चाहिए। विट कहता है आरोहित भगवान आप चढ़िए। शका ऐसा सांप्रतम अधिरोहामि पुत्र का स्थावर का चेट परिवर्तय प्रवर्णम, तो ठीक है मैं चढ़ता हूँ। तो स्थावर को कह रहा है कि गाड़ी को घुमाओ। चेट अधिरोध भट्टारक, आप स्वामी आप चढ़े। सकार अधिरोह अवलोक्य च शंकान् नाटयित्वा त्वरितम् अवतीर्य कंठे अवलब्धं भाव मृतोऽसि प्रवणाधिरूढो राक्षसी चौरौ वा प्रतिवसते तद्यदि राक्षसी तदो उपावशते मुषितो अथ चौरः तदो भावपि खादितो। गाड़ी में चढ़ने लगा तो वहाँ संसना बैठी थी, तो जैसे ही चढ़ने को देख करके शंका का अभिनय करता है, शीघ्र ही उतर कर विट से गले लग करके अरे भाई भाई मर गए, गाड़ी में तो कोई राक्षसी है या कोई चोर निवास कर रहा है। तो राक्षसी है तो हम दोनों ही लूट लिए गए, और चोर है तो हम दोनों खा लिए गए। विट कहता है न भेतव्यम कुतोऽत्र वृषभयाने राक्षस्याः संचारः न मां ते मत्याहर्तका पण्यदृष्टे स्थावरकस्य संकुचयं छायां दृष्ट्वा भ्रांतिरुत्पन्ना। आप डरिए मत, बैलगाड़ी में राक्षसी का क्या काम। ऐसा ना हो कि दोपहर में सूर्य के तपने के कारण चकाचौंध दृष्टि वाले आप स्थावर को कंचुक से ही छाया देख करके ऐसा मान रहे हो। तो कहता है कि पुत्र स्थावर का चेट, तो तुम जीवित हो। तो कहता अथ किम, तो कहता है कि भाव प्रवणाधिरूढ़ स्त्री प्रतिवसति, इसके अंदर कोई स्त्री बैठी हुई है, तम अवलोक्य उसे देखो। विट कहता है कथम स्त्री, क्या स्त्री। तो अंदर बैठे हुए उसको देख करके, अंदर बैठी हुई है वसंत सेना, उस वसंत सेना को देखता है। देखने के बाद क्या वसंत सेना को लोग मार देते हैं या वसंत सेना को छोड़ देते हैं या उसके साथ क्या करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले भाग में। आज के लिए इतना ही।